उससे उसका कंसेप्शन रेट के चांसेस जो हैं वो आपका ना ये बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगली चलो। इसमें एक और भी चीज है दोस्तों कि एआई के ना ये मतलब एआई जब फेल हो जाता है तो फिर अक्सर लोगों को ये लगता है कि मेरी गाय जो है एआई से रुकेगी ही नहीं। एक एक और धारणा जो हम सारे ना ये पशुपालकों के बीच में है कि वो ये सोचते हैं कि ये वाली जो गाय है ये तो जो है एआई से रुकेगी, ये गाय जो है सांड से रुकती है। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कहीं कोई भी आपका जो है मतलब फर्क नहीं है। ऐसा जो है कुछ भी नहीं है कि कोई गाय जो है सांड से ही रुकेगी या कोई गाय एआई से ही रुकेगी। एआई अगर अच्छे से की जाए तो वो जो है हर एक गाय रुकेगी। बस ये है कि अच्छे से की जाए, जो हमारा ये शब्द है दोस्तों इस पर ध्यान दिया जाए कि अच्छे से होना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें जो सावधानी रखना है कि आप जिससे भी अपने जानवरों का जो है एआई करा रहे हैं, आप कोशिश करें कि वेटनरी डॉक्टर से एआई को कराएं। अगर बहुत सारे जगहों पर होता है कि वेटनरी डॉक्टर उतना नहीं आ पाते हैं या अवेलेबल नहीं होते हैं, होता है ना 4-5 गांवों का एक ही डॉक्टर होता है तो बाकी के गांव में नहीं होता है, तो वहां पर कोई आपका टेक्निकल आदमी करता है। तो वहां हमें ध्यान रखना है कि वो टेक्निकल आदमी जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसका हाथ बहुत साफ होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि 4 मिनट के अंदर में एआई जो है हो जाना चाहिए, तो उसमें उसको बहुत कुशल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है हमें और भी बहुत सारी चीजों का ना ये मतलब आपका सावधानी होता है। जब भी कोई जो है ना एआई करता है तो आप देखिए कि ना थॉविंग का प्रोसेस होता है कि फिर सीमेंट के स्ट्रॉ को निकाल कर उसे जो है सही सही तरीके से थॉविंग करना चाहिए। जो हमने एक आपका शब्द कहा सही तरीके से थॉविंग, इसका मतलब है कि उस स्ट्रॉ को निकाल कर, ये हमने जो है क्रायोकेन से स्ट्रॉ को निकाला और इसको जो है हमें जो है ल्यूक वार्म वाटर में, जिसको जो है गुनगुना पानी कहते हैं हम लोग, 37 डिग्री के टेम्परेचर का पानी पर हमें जो है आधा मिनट तक रखना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रहेगा मेरा बात। 37 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में हम उसको 30 सेकंड तक रखेंगे और ये कहलाता है असली थॉविंग। और जब थॉविंग करके सही तरीके से थॉविंग करके जब उसके बाद फिर एआई किया जाता है तो उस समय फीमेल के सफलता के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन दोस्तों फील्ड में क्या होता है हमने देखा है और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि बहुत लोग जो है ऐसे करके, मेरे हाथों को देखिए, ऐसे करके जो है अपने सीमेंट स्ट्रॉ का जो है थ्रोइंग को कर देते हैं। ये बहुत गलत चीज है दोस्तों, ये जो है बहुत गलत चीज है। और फिर आज के बाद जब भी आपके सामने कोई अपने हाथ से उंगलियों से रगड़ कर थ्रोइंग करता है तो आपको उसको रोकना है। आपको कहना है कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है, आप वो करेंगे जो तरीका सही है। और जो सही तरीका है बहुत ज्यादा मुश्किल वो नहीं है दोस्तों। 37 डिग्री का पानी करना और आपका 30 सेकंड तक डाले रखना, कुछ ऐसा कोई मैजिक नहीं है। थोड़ा सा ध्यान अगर दिया जाए तो ये जो है हो सकता है। यहाँ पर फील्ड में ये भी हमने देखा है दोस्तों कि बहुत बार लोग जो है थर्मस में या बर्फ में आपका सीमेंट के स्ट्रॉ को लेकर आ जाते हैं। ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, इसको भी आप लोगों को रोकना है दोस्तों। तो हम ये सब चीजें और ये भी है, इसका जो है सबसे ज्यादा उपाय क्या है कि क्रायोकेन जो हमने आपको दिखाया, जो एक लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर जो हमने फोटोग्राफ दिखाया था आपको, उसमें उसके सहारे ही एआई हो। आप अपने जो है एआई वर्कर से बोलिए कि आप क्रायोकेन लेकर आइए। मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग एआई नहीं करते हैं, मैं जानता हूं। आप लोग जो हैं एआई नहीं करते हैं, लेकिन आप जो हैं एआई को ध्यान दे सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि आज के बाद, आज जब हमने आप लोगों को जागरूक कर दिया है, आज के बाद अगर कोई आपके सामने थर्मस में या बर्फ में सीमेंट स्ट्रॉ को लेकर आता है, आप उसको रोकेंगे, आप कहेंगे कि ये गलत है, आप जाकर जो है क्रायोकेन लेकर आइए। 3 लीटर तक का भी क्रायोकेन आता है, लोग आराम से अपने बाइक में उसको बांधकर आपके जो है घर पर ला सकते हैं। तो एक चीज, उसके बाद दूसरा चीज कि जब भी जो है थॉविंग का जब हो तो आप देखिए कि वो ऐसे हाथ से जो है थॉविंग उसको न करें और जो है सही तरीके से 37 डिग्री पर 30 सेकंड के लिए रखकर उसको थॉविंग करें। दोस्तों ये सारी छोटी छोटी जो है सावधानियां हैं, लेकिन ये देखा गया है कि इन सारी छोटी छोटी सावधानियों को भी ध्यान में रखने से जो कंसेप्शन रेट है उसमें बहुत सुधार होता है।
तो हमें इस बात का पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसके बाद जो है इन सारे जो है चीजों को, स्टेप्स जो हमने बताए हैं, इन सबको आप लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट चलिए। हाँ नेक्स्ट चलिए। हाँ ये होता है दोस्तों कि जब हम लोग जो है एआई को ये कराए हैं, तो उसके जो है 60 दिन के बाद हमें उनका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस भी कराना चाहिए। हमें उसका ये गर्भ जांच भी हमें जो है ये कराना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक और भी जो है मिथ्य है यहाँ, वो क्या है, मतलब फार्मर के मन में, कि फिर अगर जो है 21 दिनों के बाद वो गाय जो है गर्मी में नहीं नहीं आती है, तो फिर फार्मर मान लेता है कि मेरी गाय जो है रुक गई है, और वो जो है निश्चिंत हो जाता है, बहुत बहुत वक्त के लिए छोड़ देता है, शांत हो जाता है। उसके बाद 6-7 महीने के बाद उसकी गाय अचानक नहीं, मतलब अचानक गर्मी में आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर एक बात क्या ध्यान रखेंगे पशुपालक, कि फिर अगर आज आपने एआई को कराया है, कृत्रिम गर्भाधान को कराया है, और 21 दिन के बाद आपकी गाय जो है वापस गर्मी में आ जाती है, दोबारा रिपीट कर जाती है, तो 100% मानकर चलिए कि आपकी गाय रिपीट कर गई है, आपकी गाय रुक नहीं पाई है। लेकिन अगर आज एआई कराते हैं और अगले 21, 22 या ये 23 दिन में वापस गर्मी में नहीं आती है, तो 60% मानकर चलेंगे कि आपकी गाय जो है वो आपका ये गर्भित है, गर्भवती है। लेकिन जो है 40 से 45% ये भी चांसेस है कि शायद कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, शायद कुछ ओवरी में प्रॉब्लम आ गया हो, जिसकी वजह से वो जो है वापस आपका गर्मी में नहीं आई। उसको प्रेग्नेंट मानना बहुत बड़ा भूल होगा दोस्तों, उसको वापस जो है प्रेग्नेंट मानना बहुत बड़ा भूल होगा। इसीलिए एक बार उसको वेटनरी डॉक्टर से कंफर्म आपको जो है उसको जरूर कराना है। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, हम अपने फिर हाथ में भी लेकर आए हैं और हम आपको जो है फोटोग्राफ भी ये दिखा रहे हैं। क्या होता है कि ना बहुत बार ऐसे ही कोई जो है आपका जो है ना, मतलब कि अनप्रिंटेड जो स्ट्रॉ होता है उससे भी लोग एआई करा देते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि जिस भी सीमेंट से आप अपने गाय या भैंस को एआई करा रहे हैं, वो हमेशा जो है प्रिंटेड होना चाहिए। आप उसको जो है देखेंगे और उसमें कुछ कुछ चीजों को आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि ना सबसे जो है फर्स्ट में उस ना बुल का नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, SW2651। उसके बाद जो है ब्रीड कोड है, उसके बाद कौन से डेट पर बना है वो, ये देखना है। ये सब देखने का बस ये है कि आपको ये चीज जो है निश्चिंत रहेंगे आप कि आप एक ऑथेंटिक सोर्स से सीमेंट को ले रहे हैं। वहां जो है गवर्नमेंट एजेंसी से या कहीं फिर ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए ये चीज को आप देखेंगे। उसके बाद जैसे कि ये हमारे यहाँ का है, तो ये फिर ICR NDRI करनाल लिखा हुआ है, तो ये जो है ऑथेंटिक है। और जो हम यहाँ पर सारे फार्मर को बताना चाहते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, इसके बाद जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसके बाद जो लिखा हुआ है उस वाले जो है ऑरेंज वाले में 3.2K, ये वाला जो है ग्रे वाले में 3.3K, और ये जो फिर हरे वाले में 5.9K। इसका मतलब जानते हैं दोस्तों, ये चीज हर एक फार्मर को पता होना चाहिए। एआई कराने से पहले हर एक पशुपालक, हर एक किसान इस चीज को जरूर देखे। वो जो है 3.2K का मतलब है 3200 kg। ये जो 3.3K है इसका मतलब है 3300 kg, और वो है 5900 kg। इसका मतलब है एक जो उसकी माँ है, माँ का लैक्टेशन पीरियड 305 दिन का होता है। हम लोग जानते हैं ना, 305 दिन का लैक्टेशन पीरियड होता है। तो पहला वाला जो है 3.2K का मतलब है कि उसकी माँ ने एक लैक्टेशन में 305 दिन में जो है 3200 kg दूध को दिया है, समझे? मतलब लगभग फिर एवरेज मानकर चलिए तो आपका 10 kg का उसकी माँ का जो है आपका इल्ड रहा है। तो अगर आपकी साहिवाल 4 kg 5 kg की है, तो ये वाला सीमेन उसके लिए बहुत अच्छा होगा। उसी तरह से जो है मुर्रा का है, भैंस वाला ग्रे में आता है, ये कलर भी होता है दोस्तों, ठीक है। जो आपका फिर इंडिजिनस साहिवाल का है ऑरेंज होता है, जो फिर बफेलो वाला ग्रे होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है दिया हुआ न कलर है। और ये जो ग्रीनीस आप देख रहे हैं,
ये जो है आपका ये मतलब जो है क्रॉस ब्रेड का होता है, तो क्रॉस ब्रेड में आप देख रहे हैं 5.9 के। इसका मतलब है कि उसकी माँ ने जो है 305 दिन में जो है 5900 केजी दूध को दिया है, तो लगभग फिर एवरेज जो है 20 केजी की माँ है उसकी। तो अगर आपकी जानवर 10 केजी 11 केजी की है तो उसमें उसको डाल सकते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज को देखेंगे दोस्तों। अगला चलिए, ये हमारे एबीआरसी के सांड है दोस्तों। हमारे यहाँ का जो सांड है वो है, ये जो नंबर है आपका फिर मुर्रा का 6822, ये जो 696942, बहुत ही अच्छे सांड हैं, अभी भी मौजूद है हमारे पास, और इसका सीमेंट बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं पहले वाले का 4000 से ज्यादा है। उसकी जो माँ का जो ईल्ड है 4187 केजी है 305 दिन में। नीचे वाले का भी 3500 से फिर ऊपर है। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद अगला, ये जो है साहिवाल का। हमारे यहाँ दोस्तों जितना भी मेरा जो है अनुभव रहा है यहाँ का, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है आपका मुर्रा का और साहिवाल का सीमेंट का डिमांड होता है। तो साहिवाल में भी हमारे पास बहुत ही अच्छा सीमेंट है। आप देख सकते हैं कि 4000 से ऊपर तक का भी हमारे हमारे पास बुल है, अभी भी ये मौजूद है। तो इसका भी जो सीमेंट है बहुत अच्छा है, और हम लोगों को ये जो है बहुत बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सीमेंट जो है देता है। अगला, ये जो देख रहे हैं ये क्रॉस ब्रेड है हमारे यहाँ का, जिसको कि नाम हम लोगों ने करण फ्रिज दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 7360, हमारे यहाँ 7360 केजी तक का भी आपका क्रॉस ब्रेड का जो है सीमेंट है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा जर्मप्लाज्म है ये। नेक्स्ट, और ये एक जो थारपारकर का बुल है, थारपारकर भी हमारे यहाँ है। ये दोस्तों एक एक्सेप्शनल बुल है, हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपके बच्चों को भी, बच्चे भी जो स्कूल से यहाँ पर आए हैं बैठे हुए हैं, ये जो है यूनिक बुल है बच्चों, एक जो है अनोखा ही बुल है। क्योंकि ये देखा गया है कि 8 से 9 साल की उम्र जब हो जाती है बुल की, उसके बाद सीमेंट की जो उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो खराब हो जाती है। लेकिन ये ऐसा बुल है दोस्तों, 14 साल का हो गया है, लेकिन आज तक इसके वीर्य की गुणवत्ता लाजवाब है, बहुत ही अच्छा सीमेंट है। और फिर इसका ये रिकॉर्ड है, यहां पर भी लिखा हुआ है 18 केजी तक की इसकी जो बेटी है वो आपका फील्ड में है। तो बहुत ही अच्छा साइंस जो है, दूर दूर से हमारे पास ना डिमांड आता है कि हमें 7419 का सीमेंट चाहिए। तो बहुत ही अच्छा ये थारपारकर का बुल, और जो हमारे यहाँ जो है आपका अवेलेबल है। हाँ, अगला आइए। इसके बाद दोस्तों जो है बात करें,